हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप CSI नेट लाइफ साइंस या फिर UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सा कंटेंट आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं इस एग्ज़ाम की, बट कुछ बच्चे होते हैं जो विदिन 6 मंथ्स क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में। कुछ बच्चों को 1 साल लगता है या कई बार कुछ बच्चों को 1 से ज़्यादा साल का भी समय लग जाता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। कई बार इस टाइम लगने की जो वजह होती है वो सही कंटेंट का सिलेक्शन ना होना होता है। आपको ये नहीं पता होता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए कौन सा कंटेंट फॉलो करें। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप कोई भी सोर्स ढूंढते हैं पढ़ने के लिए, अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए, तो कई बार आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आके आप सोचते हैं कि बड़ी सारी जो हाई फाई रेफरेंस बुक्स हैं हम उनको विदिन 6 मंथ्स पढ़ लें और चूँकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको तैयार कर लें। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिकल लेवल पे जाके देखें तो जो 6 महीने का ड्यूरेशन आपको मिलता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, या जो मास्टर से स्टार्ट कर देते हैं जो 1 ईयर का टाइम लेके चलें, उसमें सभी की सभी रेफरेंस बुक्स को पढ़ पाना, रिवाइज कर पाना और समझ पाना और उस नॉलेज को क्वेश्चन के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप कोई भी सोर्स को सेलेक्ट करें पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए कोई भी सोर्स, चाहे आप रेफरेंस बुक ले रहे हैं, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर ले रहे हैं या कहीं से भी कोई यूट्यूब वीडियो चैनल के थ्रू आप कोई चीज़ देख रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि जो कंटेंट आप फॉलो कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए और टू द पॉइंट आपको चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए कि जितना टाइम आपको दिया गया है उस टाइम में आप उस चीज़ को पढ़ सकें, उस चीज़ को रिवाइज कर सकें और साथ ही साथ उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकें, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़ लें और आप उसको समझ ना सकें, ठीक है, या उस 6 महीने साल भर का जो ड्यूरेशन आपका है उसमें आप उसको रिवाइज ना कर सकें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक कई बार बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपने तैयारी शुरू करी CSI नेट लाइफ साइंस की और आपने बायोकेमिस्ट्री यूनिट तैयार करनी शुरू करी जो कि आपके सिलेबस में यूनिट 1 है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं उस यूनिट से भी। तो आपको सपोज किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई आप वाइड एंड वाइड पढ़ लो, आप लेहनिंजर पढ़ लो, आप स्ट्रायर पढ़ लो या आप बिस्फेंगर की बुक पढ़ लो, एंजाइम काइनेटिक्स के लिए पामर की बुक पढ़ लो। तो सजेशंस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचिए। पहली चीज़, हर एक बुक में हर एक टॉपिक टू द पॉइंट नहीं दिया होता है। किसी बुक का कोई पॉइंट अच्छा होता है, जैसे अगर मैं प्रोटीन केमिस्ट्री की बात करूं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए आपकी क्रिक्टन की बुक है, डेविड वाइटफोर्ड की बुक है। लेकिन अगर मैं एंजाइम काइनेटिक्स की बात करूं तो आप शायद विस्वेंगर को आप फॉलो करेंगे। तो वाइट एंड वाइट में ही सब कुछ नहीं है या लेहनिंजर में ही सब कुछ नहीं है। तो पहली चीज़ तो एक बुक सफिशिएंट नहीं है। अगर आप रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे तो आपको कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, हर बुक में, जैसे आप केवल बायोकेमिस्ट्री के एक प्रोटीन केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करें तो आप अगर लेहनिंजर भी उठा के बैठेंगे तो यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेजेस। आप 200, 300, 400 पेजेस पढ़ेंगे तब केवल और केवल आप बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन केमिस्ट्री कंप्लीट कर पाएंगे। एंड फॉर दैट यू नीड हेल लॉट ऑफ टाइम्स, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम आपको केवल एक यूनिट की प्रिपरेशन के लिए चाहिए पड़ेगा। एक्चुअल में इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, ठीक है। 6 मंथ्स का आपका बाई एनुअल ये प्रोग्राम होता है, 6 महीने पे आपके एग्जाम्स होते हैं, तो हार्डली आपको 6 महीने का टाइम मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ऐसी किताबों को फॉलो करें, ऐसे सोर्स फॉलो करें जिसमें आप 6 महीने में वो सारी चीज़ों को पढ़ भी पाएँ और एक्चुअल में उस 200-300 पन्ने की जो इन्फॉर्मेशन थी प्रोटीन केमिस्ट्री के चैप्टर में, उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन आपकी रेलिवेंट थी जिस पे CSIR क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि आप ये पढ़ाई किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे बायोकेमिस्ट्री बहुत आ गई। पहला टारगेट आपका क्या होता है कि आप CSIR एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोर्स का सिलेक्शन है वो बहुत कायदे से आप करें। आपका टाइम और आपकी इफिशिएंसी यहीं पे चेक हो जाती है, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैटलिस्ट पब्लिकेशन की बुक्स के बारे में, जो बहुत रिनाउंड है, बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी रहती है, बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं। देखिए, जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन है ये CSI नेट लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो बच्चे UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन करते हैं उन दोनों के लिए बुक्स पब्लिश कर रहा है। और इन सभी बुक्स को आप बाई कर सकते हैं कैटलिस्ट पब्लिकेशन के जो कैटलिस्ट की वेबसाइट है वहाँ पे जाके। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं इन बुक्स की बात क्यों कर रही हूँ आज, या स्पेशली मैंने आज ये वीडियो क्यों उठाया। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो व्हाट्सएप पे भी मेरे से, कोरा पे भी, या इन यूट्यूब वीडियो में कमेंट में जाके लिखते रहते हैं कि मैम कौन सी किताबें सफिशिएंट है, किस तरीके से बुक्स को पढ़ें और कितना स्टडी मटेरियल काफ़ी है अगर हम इस एग्ज़ाम में JRF को टारगेट कर रहे हैं।
तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया कि आपको मैं बता सकूं कि कैटलिस्ट पब्लिकेशन की बुक्स जो हैं ये आपको एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं जो आपको चाहिए है CSIR एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई भी है ना फर्जी की चीज़ें इसमें नहीं दी हैं। जितना भी कंटेंट दिया है टू द पॉइंट दिया है, और अगर इन पूरे कंटेंट पे आप कमांड करते हैं और साथ ही में जो आपकी ये MCQ बुक आपको दिख रही है स्क्रीन पे, जो 12th एडिशन में भी आपकी चल रही है, तो ये सारी बुक्स पे अगर आप कमांड करते हैं और PYQ सॉल्व करते हैं तो आपका काम बहुत आसान होगा। अब इम्पॉर्टेंट ये बुक्स क्यों हो जाती है, जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपल, अगर मैं बात करूँ लाइफ साइंस वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है लाइफ साइंस के इसमें, तो इसमें सभी यूनिट्स आपको असेंबल करके कुछ यूनिट्स वॉल्यूम 1 में, कुछ यूनिट्स वॉल्यूम 2 में दी गई हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर आप पढ़ने बैठेंगे वॉइट एंड वाइट, स्ट्रायर, बिस्वैंगर एक्सेट्रा, तो आपको बड़ा सारा टाइम चाहिए ही पड़ेगा। बट इस बुक में उस यूनिट को 100 से 200 पेजेस में सारे टॉपिक्स इंक्लूडिंग एंजाइम काइनेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आपका है, मेटाबॉलिज्म का पोर्शन है, प्रोटीन केमिस्ट्री है, वाटर केमिस्ट्री है, एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो एक ही बुक में एक ही जगह पे ये सारे टॉपिक और जो रेलिवेंट पोर्शन है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में भी अगर आप लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो दैट इज़ नॉट दैट मच रेलिवेंट एज योर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जितना प्रोटीन से चीज़ें आती हैं उतनी चीज़ें उससे नहीं आती हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको समझ में आती है कि एक्चुअल में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है और बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। दूसरा पॉइंट एक और मैं बताऊँ कि कई बार बहुत सारे बच्चे जिनको थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है, वो भी जब रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है, या कई बार एक ही पैराग्राफ को वो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। समटाइम्स जो बुक की लैंग्वेज अगर वो डिफ़िकल्ट है तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं सिंपल अगर एग्जांपल लूँ, एक सेल बायोलॉजी की बुक में एक ब्रूस एल्बर्ट की बुक है, आप सभी लोगों ने आई होप सुना होगा, कार्प की है, ब्रूस एल्बर्ट वगैरह से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट ऑब्वियसली जो मास्टर्स का बच्चा होता है उसके लिए कई बार जो बुक की लैंग्वेज होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। फिर मैं बोलूँ 4-5 पन्ने की इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते जाएंगे तो शायद आपको 4-5 लाइनें या 10 लाइनें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। तो उन 10 लाइनों के लिए आपको 10 से 12 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे या 4 से 5 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप ये बुक्स फॉलो करेंगे कैटलिस्ट पब्लिकेशन की, तो यहाँ पे वो सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सिंपल मैनर में, और जो 10-12 लाइनें आपकी 4 पेजेस 10 पेजेस में से इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे आपको समराइज करके दी गई हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSI नेट लाइफ साइंस की या UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस की, तो ज़रूर से बाई करिए ये बुक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह पे मिलता है और बहुत सिंपल तरीके से मिलता है, जिसको आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। और साथ ही में थ्योरी के साथ साथ में कैटलिस्ट पब्लिकेशन की MCQ की बुक भी आती है, जो आज आप देख सकते हैं अभी 13th एडिशन में चल रही है ना। बहुत डिमांड रहती है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है ना। 1 लाख से ज़्यादा कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं अभी तक। अमेजन, फ्लिपकार्ट और जितने भी बुक स्टोर्स पे आपको ये मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बुक रहती है ये, जिसमें आपके PYQs यूनिट वाइज सेग्रीगेटेड मैनर में दिए हुए हैं। तो पहले आप थियरी बुक पढ़ेंगे, लाइक आपने प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ा या आपने सपोज प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ा। फिर आप MCQ में गए, जहाँ पे आप अगर इसको बुक अगर आपने बाई किया होगा या करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक यूनिट का जो PYQs हैं वो सेग्रीगेटेड मैनर में दिए। तो आपने थियरी बुक पढ़ी, वहाँ से टॉपिक आपने क्लियर करा, फिर आप MCQ बुक में आए और आपने देखा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों बुक्स आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में जो है हेल्प करेंगे कि आप पहले जो है थियरी का टॉपिक करें। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बुक्स आपको दिख रही है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, दिस वन इज़ वॉल्यूम 2 जो थियरी बुक है, जिसमें आपकी आधी जो यूनिट्स हैं वो दी गई हैं और बाकी के जो यूनिट्स हैं आपको वो वॉल्यूम 2 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से जाके यहाँ के सभी के लिंक्स आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, है ना। क्लिक हियर टू बाई बुक फ्रॉम अमेजन एज वेल एज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो सिंपली आप वेबसाइट पे जाके हमारे इसको बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दूसरा काम और भी कर सकते हैं कि सिंपली कई बार बच्चे सर्च सही से नहीं करते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं, यूट्यूब में भी कॉमेंट्स में आप लोग लिखते हैं कि मैम बुक नहीं मिल रही है ना। तो आपने सिंपल सा डालना है बुक्स बाई कैटलिस्ट पब्लिकेशन। जब आप सर्च करेंगे इसको गूगल पे जाके, तो आपको सिंपल डालना है सर्च में बुक्स फ्रॉम कैटलिस्ट पब्लिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखिए, अगर आप अमेजन की साइट पे जाके देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, जो लेटेस्ट एडिशन है हमेशा कोशिश करिए वो बाई करने की। ठीक है, जैसे आपको जो 13th एडिशन है MCQ बुक का, इसको बाई करिए, क्योंकि इसमें आपको जो जून 21 का पेपर है वो भी मिल जाएगा। ऐसे ही थियरी की बुक्स में
हमेशा हम लोग जो नया एडिशन लाते हैं, जैसे कुछ सिलेबस रिवाइज होता है या कुछ चीज़ें नई पूछते हैं CSIR वाले, कुछ न्यू चीज़ें वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इन बुक्स में हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आप इन साइट से जाके जो लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 12th एडिशन की भी एक कलरफुल बुक दिख रही है, और जो 13th एडिशन की MCQ बुक है ये व्हाइट एंड रेड कलर में दिख रही है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि जो भी लेटेस्ट बुक हो आप उनको बाई करिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आप इसी तरीके से जैसे आप अमेजन से बाई कर रहे हैं, वैसे आप फ्लिपकार्ट पे भी जाके इन बुक्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको ये किताबें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप इसको वेबसाइट से बाई कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। ये बात हो गई CSI नेट लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जो UGC के बच्चे हैं उनके लिए भी 2 किताबें आपकी हैं। एक आपकी जो MCQ बुक है, जैसे लाइफ साइंस की MCQ बुक है जिसमें PYQs सेग्रीगेटेड मैनर में दिए गए हैं, वैसे ही आपकी UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस की बुक है, ये MCQ बुक आपको दिख रही है, जो कि 7th एडिशन में, जिसका लेटेस्ट एडिशन अभी 7th एडिशन है, जिसमें भी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे भी आपके यूनिट वाइज मैनर में क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है। ये बुक एज ऑफ नाउ आपको किंडल पे मिल जाएगी, अभी इसका हार्ड कॉपी वर्जन आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ में आपकी जो थ्योरी बुक है उसका भी 6th एडिशन है, ये भी बुक बहुत डिमांड में है ना, इसको भी आप बाई कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से आप ये किताबें बाई कर सकते हैं। आई होप जो आपका कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम ये किताबें खरीदे कहाँ से, वो आई होप क्लियर हुआ होगा। और दूसरी चीज़, प्लीज़ इस चीज़ को सोचिएगा, सिलेबस को एनालाइज करिएगा, PYQs को एनालाइज करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक के लिए अगर आप रेफरेंस बुक पे जाने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और शायद यही वजह है कि कई बार बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, लोग बहुत सारी किताबें बता देते हैं और वो उन किताबों में उलझे रहते हैं, टाइम निकल जाता है, वो आधी चीज़ें पढ़ना तो मतलब रिवाइज करना तो दूर, पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए सोर्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। आई होप जो मेरा पर्पस था आज के वीडियो का वो मैंने क्लियर किया है। कोई भी डाउट और आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो हम अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।